तीन बेटियां, तीन बास्केट, तीन चाबियां, तीन कमरे, तीन टेबल, तीन नेकलेस और तीन डायमंड। तो आज ये पढ़ेंगे हम, एक छोटी सी स्टोरी है और ये है हमारा क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले, जिसको हम पढ़ने वाले हैं आगे एक स्टोरी के रूप में। थोड़ा सा और ये दिया है, छोटी सी स्टोरी है और यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस पे। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टोरी क्या क्वेश्चन बना रही है। 3 daughters with curious eyes। एक राजा है, राजा की 3 बेटियां हैं जिनकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई हैं, यानी कि वो जानने की इच्छुक हैं। और हर बेटी को 3 बास्केट मिली हैं जो राजा ने उनको गिफ्ट में दी हैं, प्राइज में दी हैं। हर बास्केट में 3 चाबियां हैं और जो 3 चाबियां हैं वो 3 बड़े रूम को ओपन करती हैं आसानी से। उन तीनों रूम में 3 टेबल हैं, 1 2 3, और उन 3 टेबल्स पर क्या रखे हैं, ब्राइट नेकलेस रखे हैं और जो नेकलेस हैं उनमें 3 डायमंड्स हैं। कैन यू काउंट दीज स्टोन्स दैट शाइन। अब क्या आप उन स्टोन्स को, जो चमक रहे हैं स्टोन्स, उनको काउंट कर सकते हो? यस, वी कैन काउंट। तो देखिए क्या कैसे करेंगे हम। 3 daughters हैं, पहले 3 daughters हैं तो 3 लिख लिया। अब हर डॉटर को कितना बास्केट मिली है, 3 मिली हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 जो बास्केट हैं उनमें 3 सिल्वर की हैं। अब जो 3 सिल्वर की हैं वो 3 बिग रूम को ओपन करती हैं। देखो ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3 और यहाँ भी था 3। इसके बाद फिर से 3 3 3। इस तरीके से हम ये 3 मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो ये थी डॉटर, ये हो गई बास्केट, ये हो गई हमारी कीज और ये हो गए रूम। रूम के आगे टेबल, 3 टेबल हैं, 3 नेकलेस हैं, 3 नेकलेस में 3 डायमंड हैं। स्टोन है जो चमक रहे हैं, डायमंड भी हो सकते हैं वो। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 3 की पावर 7 टाइम्स हो गया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 की पावर 7 भी लिख सकते हैं। और आपको नंबर्स में बताना है तो देखो 3 3 जा 9, आप टुकड़ों में कर लीजिए। 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3। तो अब 9 9 जा 81 हो गया। इसके बाद फिर से हमारा 9 3 जा 27, यानी कि 81 और 27 की मल्टीप्लाई करनी है अभी आपको। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम इनकी, तो ये आएगा आपका 2187, यानी कि जो स्टोन्स से जो चमक रहे थे वो थे 2187। अब आप सोच रहे होंगे देखो 3 3 से ये कितना बन गया, क्यों बना? क्योंकि 3 डॉटर, उनके पास 3 बास्केट थी हर डॉटर के पास। फिर उसके बाद जो बास्केट्स थी उनमें 3 कीज थी। फिर कीज जो थी, हर की से 3 रूम ओपन हो रहे थे, तो 3 कीज से 9 रूम ओपन हुए। इस तरीके से 9999 बन गया हमारा, और ये आ गया हमारा आंसर 2187। नेक्स्ट है हाउ मेनी रूम्स वर देयर ऑल टुगेदर। अब रूम्स अगर हमें काउंट करने हैं कि रूम्स कितने थे, तो कैसे पता करेंगे भाई रूम कितने थे। अब आप सिर्फ रूम तक का काउंट करेंगे। देखो ये रहा, ये यहाँ तक 1 2 3 4 टाइम्स 3 आया, यानी कि 81 आ गया हमारा। 81 रूम्स थी। कितने रूम्स थे? 81 थी। ओके, द इंफॉर्मेशन गिवन कैन बी विजुअलाइज एज शोन बिलो। अब देखो यहाँ पर
एक दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई है, नहीं यही वाली इंफॉर्मेशन है, दूसरी नहीं है, यही है। ये देखो 3 डॉटर, 3 डॉटर के बाद 3 बास्केट, 3 बास्केट के बाद 3 की और 3 रूम, इस तरीके से दिया है। तो आप देखो 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81। इस तरीके से नंबर ऑफ रूम हमारे आ गए 81, जिसको हम 3 की पावर 4 भी लिख सकते थे। हाउ मैनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल, अब कितने डायमंड हुए देखो, अभी हमने 3 की पावर 7 किया और वो हमने फाइंड आउट भी किया, 2187 आए थे। तो देखिए हम इसको 3 की पावर 7 इस तरीके से, ये 4 बना लिए पहले पेयर और 3 बना लिए, ऐसे अलग अलग कर लिए, ऐसे भी कर सकते हो आप। 81 27 बन गया और एक बार में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे ईजी लग रहा है। 3 की पावर 7 को 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो पावर है वो 7 है, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम होते हैं तो जो पावर होती हैं मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं और डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। पावर जब होती हैं, जैसे ये p है, p देखो सारा बेस सेम है, यहाँ पर 3 था, तो 3 की पावर 2 एंड 5 7 हो गया। अब प्रोडक्ट हमें लिखना है इनका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो देखो क्या करना है, प्रोडक्ट में जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ओके, तो 3 की पावर 4 ये था और 6 ये था, तो अगर हमने ओपन किया तो ऐसे हो गया, तो ये कितना हो गया 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसका मीन सीधा सीधा ये बनता है कि ये जो फॉर्मूला है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है n की पावर a मल्टीप्लाई n की पावर b इज इक्वल्स टू n टू द पावर a प्लस b, यानी कि n की पावर a और b की अगर मल्टीप्लाई हो रही है, पावर की मल्टीप्लाई नहीं, दोनों की बेस सेम होने पर दोनों नंबर की जब मल्टीप्लाई हो रही है तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा बेस उनका वही रहेगा और जो पावर होंगी वो ऐड हो जाएंगी, a प्लस b हो गया। वेयर a एंड b आर काउंटिंग नंबर्स, अब जो a और b हैं वो क्या हैं, नंबर्स हैं ये। यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग, अब इस ऑब्जर्वेशन को हम ये कंप्यूट करने के लिए यानी कि कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। तो देखिए 4 की पावर 3 एंड 4 की पावर 3 इज़ द स्क्वायर ऑफ ये 4 की पावर 3 का स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको, यानी कि जब सेम हो गई पावर, बेस भी सेम है पावर भी सेम है, अब 2 टाइम्स आ गया तो हमने ऐसे पावर के ऊपर पावर लगा दी। कब लगाएंगे? तब जब दोनों की जो पावर हैं वो सेम होंगी, तब हमने ऐसे स्क्वायर लगा दिया। तो ऐसे जब पावर के ऊपर पावर लग जाती है तो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। अब सेम ये देखो मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना है, 4 की पावर 2 4 की पावर 2 4 की पावर 2 ये है, तो इसका मतलब हो गया 4 की पावर 2 और उसकी पावर 3, क्योंकि 3 टाइम्स आ गया ये इसलिए। नेक्स्ट है 7 की पावर 4, अब आप इसको 7 की पावर 2 और उसकी भी पावर 2 लिख सकते हो। 2 की पावर 10 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 एंड उसकी पावर 5 इज़ 2 की पावर 10 ऑल्सो इक्वल टू 2 की पावर 5 एंड 2। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस, देखो 5 2 जा 10 ही आएगा ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10 को ओपन किया, 5 टाइम्स हमने ओपन कर दिया ऐसे 2 2 2 2 5 टाइम्स हो गया। अब ये 2 की पावर 5 2 की पावर 5, अब 2 बार हो गया, 2 बार हो गया, यानी कि इसको हम 2 की पावर 5 एंड उसकी भी पावर 2 हो गया। तो जनरली अगर हम इसके लिए फॉर्मूला देखें तो पावर के ऊपर जब पावर लगती है तो क्या होता है कि देखो a की पावर b हो, n की पावर a एंड होल टू द पावर b इज इक्वल्स टू n टू द पावर b होल टू द पावर a, यानी कि n की पावर पहले a है और उसके बाद फिर ऊपर से b लग गई, या n की पावर पहले b है उसके बाद फिर ऊपर से a लग गई, तो उसका दोनों का मतलब n की पावर a मल्टीप्लाई b होगा। a b भी लिख सकते हैं, अगर नंबर्स हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब ए बी क्या है, काउंटिंग नंबर्स हैं यहाँ पर हमारे। नेक्स्ट आ जाते हैं, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज अ पावर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। अब इन एक्सप्रेशंस को हम अलग अलग तरीक़ों से लिखेंगे। अब 8 की पावर 6 है, कैसे लिखेंगे देखो। फर्स्ट देखिए 8 की पावर 6, तो इसको आप लिख सकते हैं 8 की पावर 3 एंड उसकी भी पावर 2। और दूसरा 8 की पावर 2 और उसकी पावर 3। अब कैसे लिख सकते हैं देखो, पहले 8 की पावर सॉल्व करके लिखते हैं। पहले ये मैंने डायरेक्टली बता दिया है। 8 की पावर 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 6 टाइम कर लेंगे। अब आप इसको लिख दीजिए 8 की पावर 2, 2 के पेयर बना लो, मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2। अब आप इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2 एंड द होल पावर इज 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें 8 की पावर 6 को अगेन लिखेंगे, ये हो गया फर्स्ट वे। सेकंड वे देखते हैं, 8 की पावर 6 है, इसको फिर से वही ओपन करेंगे, 6 टाइम 8 ओपन कर लेंगे, ये हो गया हमारा 6 टाइम 8। अब देखो 8 8 8, ये 3 टाइम्स हो गया, 8 8 8, ये भी 3 टाइम्स हो गया। अब 3 टाइम्स 8 हो गया, यानी कि 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 3। अब बना दो इसको, ये देखो 2 टाइम्स आया तो 2 लगा दो पावर, तो ये हो गया ना हमारा। सेम ये आ गया हमारा, देखो दोनों तरीक़ों से 8 की पावर 3 एंड होल पावर 2, 8 की पावर 2 एंड होल पावर 3। नेक्स्ट है हमारा देखिए 7 की पावर 15। तो 7 की पावर 15 का मतलब 7 को 5 आप 15 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 टाइम्स हो गया ये। अब देखिए 7 की पावर बनाएंगे ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, 7 की पावर 5, 7 टू द पावर 5 एंड 7 टू द पावर 5। अब कितना टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 7 टू द पावर 5 एंड दैट्स पावर द होल पावर इज 3। एक तो हो गया ये तरीका, और दूसरा 7 टू द पावर 15 इज इक्वल्स टू, अब फिर वही 15 टाइम्स ओपन कर लेंगे इसको। अब ये 15 टाइम्स ओपन किया हमने, और सॉरी आज मेरा गला थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो रखा है, जिसकी वजह से आपको वॉइस इस तरीके की आ रही होगी। बट आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, इसलिए मेरे को सिलेबस कराना भी ज़रूरी है। आप 3 टाइम्स करेंगे, देखो 3 का आप ग्रुप बनाएंगे, और ये पेयर हम कैसे बनाते हैं, ग्रुप कैसे करते हैं हम, जैसे पावर 15 है तो 15 का देखो 5 3 जा 15, इस तरीके के आप फैक्टर करके देख लो। 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 एंड 7 की पावर 3 7 की पावर 3, ये हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 3 एंड कितना टाइम्स आया, 5 टाइम्स टू द पावर 5। थर्ड है 9 की पावर 14। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 9 को 14 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 टाइम्स हो गया। अब देखो 14 है, 7 2 जा 14 होता है, और 2 7 जा भी 14 होता है, तो एक बार 2 की पावर 7 बनाएंगे और एक बार 7 की पावर 2।
यानी कि आप 9 की पावर देखो 2 के पेयर बना लो एक बार। 9 की पावर 2, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2, 9 टू द पावर 2 एंड 9 टू द पावर 2। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स। अब आप लिख सकते हैं इसको 9 टू द पावर 2 एंड द होल पावर 7। और दूसरा सेकंड वे में क्या करेंगे, ये 9 को फिर वही 14 टाइम्स ओपन कर लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टाइम्स हो गया। आप कर लो 7 7, ये 7 और ये 7 7 7 का ग्रुप बना लो। 9 टू द पावर 7 एंड 9 टू द पावर 7। अब 9 टू द पावर 7 एंड द होल पावर 2, ये हो गया। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट और देखते हैं। 5 की पावर 8 है। नेक्स्ट अब देखो, आप 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8, तो 5 को लिख लेंगे, रिपीट करेंगे फिर हम 8 टाइम्स। वन 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हो गया ये। अब 5 की पावर 2, अब 2 2 का पेयर बना लिया। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। अब कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स, ये लिख दीजिए 5 की पावर 2 एंड द होल पावर 4। नेक्स्ट सेकंड वे, फिर वही 5 को ओपन करेंगे, सारी पावर को ओपन कर देंगे। 7 8 टाइम्स हो गया। अब बनाएंगे देखो 4 4 का आपका ग्रुप। 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, दैट मीन्स 5 की पावर 4 द होल पावर 2। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मैजिकल पॉन्ड की स्टोरी को वहाँ पर हम पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।